राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक आवासीय कार्यालय धनुष पूजा में की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की सहयोगी दल है तथा सहयोगी दल को एनडीए के प्रत्याशी जिले में तीनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों विधानसभा में विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से तीनों विधानसभा के गरीब, मजदूर, किसान, अंतिम व्यक्ति के वोटर जुड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नजरअंदाज किया गया। बीते दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी ने पाकुड़ के बस स्टैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सहयोगी दल होने के नाते मुझे नहीं बुलाया गया तथा 26 अक्टूबर 2024 को भाजपा के द्वारा प्रत्याशी का अभिनंदन समारोह में भी नहीं बुलाया गया। लिट्टीपाड़ा, महेशपुर में भी एनडीए का कई कार्यक्रम की गई, परंतु राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को वहां भी आमंत्रित नहीं की गई। एनडीए के घटक दल होने के नाते एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में वोट पड़े, परंतु 29 अक्टूबर 2024 को पाकुड़ एनडीए के पाकुड़ प्रत्याशी तथा महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा नामांकन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नजरअंदाज किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान हेतु राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसी उम्मीदवार को तीनों विधानसभा में वोट करवाएगी जो किसान, मजदूर, गरीब, अंतिम व्यक्ति को बातों को सुने तथा क्षेत्र के विकास करे। पानी, बिजली, सड़क, आवास सभी को मुहैया करवाई। इस प्रत्याशी को जोर शोर से प्रचार प्रसार कर जीत दिलवाएंगे। सर जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है सर, सबब क्या है सर? आज दिनांक 29/10/2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक आहूत की गई। इसलिए की गई है कि हमारा जो एनडीए के घटक दल हैं, भाजपा के प्रत्याशी हमारे पाकुड़ जिला में 3 विधानसभा पाकुड़ जिला में है। भाजपा के प्रत्याशी महेशपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लिट्टीपाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एसटी सीट है, और गठबंधन के तहत आजसू भी पाकुड़ से चुनाव लड़ रही है। तो हम लोग राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं और एनडीए के हम लोग घटक दल होने के नाते 24 तारीख को एनडीए के 1-2 पदाधिकारी जो है हमको निमंत्रण दिए थे व्यक्तिगत रूप से, और 25 तारीख को आजसू का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न फ़ोन किया गया, न सूचना दी, और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ज़िला में गांव कस्बों में किसान, मजदूर, गरीब, अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति, कमज़ोर वर्ग निवास करते हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव मोहल्ले से लोग आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम लोग पार्टी के जो हमारा एजेंडा है, पार्टी के जो भाजपा का एजेंडा है, और हम लोग को प्रत्याशी को जीत दिलवाएंगे। तो आपको जब पूछा नहीं जा रहा था किस प्रकार हम लोग इस चुनाव विधानसभा 2024 के चुनाव में हम लोग कार्य करेंगे और एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। सर, एक सवाल और ये है सर, आप ही की बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ सर। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर एनडीए का, अजहर इस्लाम और जो भी आजसू के जो भी हैं सर, तो वहाँ पे संवाददाता के द्वारा ये सवाल किया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ है। तो उसमें एक जो था लोक जनशक्ति पार्टी का एक विंग कोई था वहाँ पे सर, उसका नाम भी लिया गया, और जब आपके बारे में पूछा गया तो वहाँ पर बताया गया कि सूचना उनको दी गई है, वो संभवतः नहीं आ सकते हैं। हमने बताया कि 24 तारीख को हमको व्यक्तिगत रूप से पार्टी के कुछ सदस्यगण थे, वो व्यक्तिगत रूप से बुलाया, और जिस दिन 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस दिन हमको न सूचना दी गई न बुलाया गया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आपको नहीं दी गई, विधिवत सूचना? जी नहीं। और उसके बाद टाउन हॉल में जो है भाजपा के द्वारा कार्यक्रम किया गया पाकुड़ में, तो उसमें भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं बुलाया गया, जिसके वजह से काफ़ी दुख है। और ना ही हम लोगों का कोई भी मीटिंग में जब भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के श्री राजकुमार राज जी, अभी आपका जाके नामांकन सभा में जो बाबूलाल मरांडी धनवार में नॉमिनेशन किए, प्लस गिरिडीह में जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन सभा में उनको आमंत्रित किया जाता है। वो रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, मंच पर बैठते हैं और जनता से अपील करते हैं कि भाई हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी उनको जीत सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे भाजपा प्रत्याशी को वोट करें।
तो सर इसमें एक चीज़ तो ये है ना कि गठबंधन धर्म के पालन के हिसाब से आजसू को यहाँ से टिकट मिला सर, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपको संबंधित मीटिंग या कोई भी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती है सर, तो ये तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है फिर। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं की जा रही है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी कल आपका जाके नारायण दास जो हमारे प्रत्याशी है भाजपा के देवघर में, वहाँ ऋतुराज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया था। उन्होंने मंच साधा और मंच के साथ सारे पब्लिक को उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट करने के लिए अपील किया। तो आज जो नामांकन वगैरह है सर, उसमें भी आपको कोई जानकारी नहीं है? आज 29/10/2024 को आपका जाके बाबूधन मरांडी 26 तारीख को नॉमिनेशन किए, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कहीं आमंत्रित नहीं किया। और आज 29 तारीख को जो है आयशू प्रत्याशी जो अजहर इस्लाम हैं और आपका जाकर महेशपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आमंत्रित नहीं किया, और हम लोग को जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस संबंध में सर जब आप ये आरोप लगा रहे हैं और ये तथ्य भी है, तो इसका मतलब है कि इस संबंध में आपके जो चूँकि गठबंधन धर्म नहीं पालन किया जा रहा है सर, और घटक दलों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इस दिशा फिर आपका अगला क्या कार्रवाई होगा सर? हम लोगों का कार्यकर्ता का मान सम्मान के रखने के लिए, मनोबल रखने के लिए जो प्रत्याशी क्षेत्र का विकास करे, बिजली पानी गरीब किसान मजदूर को जो मदद करे उनका सुने, और हमारे क्षेत्र का जो लिट्टीपड़ा विधानसभा है, पाकुड़ विधानसभा है, महेशपुर विधानसभा है, उस क्षेत्र का जो विकास करेगा हम लोग उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे और जितवाएंगे। इसका मतलब है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है इस बार के मतदान में किसका समर्थन करेगी सर? अभी ये तो समय बताएगी। हम तो अभी आपको कहा कि जो प्रत्याशी जनता के हित में वर्क करे, विकास के मुद्दे पर वर्क करे, गरीब कमजोर वर्ग को, अंतिम आदमी को जो लाभ पहुंचाए, उस प्रत्याशी जो कर्मठ प्रत्याशी हैं उनको हम लोग चुन के वोट करेंगे और गांव देहात में भी जाकर उन लोगों को अपील करके उनके पक्ष में वोट करवाएंगे। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।